व्यवस्था बदलने चले थे, बखेड़ा खड़ा कर गए। जायज सवाल पर भी रौब दिखा गए साहब के बदमिजाज तेवर। नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। शेखावटी के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में चिकित्सा विभाग के प्रमुख शासन सचिव आए थे, लेकिन अव्यवस्थाओं के सवाल पर वो गर्म हो गए। लेकिन हद तो तब हो गई जब उन्होंने कहा कि उनके आने का मतलब बेकाम का है। अब सवाल है कि विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी बेमतलब और बेवजह गर्म हो जाएगा तो मरीजों का हाल कौन देखेगा। आज बिग बुलेटिन में हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। शेखावटी के सबसे बड़े कल्याण अस्पताल में सूबे के स्वास्थ्य विभाग के सबसे बड़े साहब आए हैं, लेकिन साहब को आने का मकसद नहीं मालूम। सर, आपके निरीक्षण करने की मुख्य वजह क्या है? वजह तो नहीं होती। अरे ये क्या सवाल पूछ लिया, बड़े अधिकारी हैं, अब ये अदना काम भी करेंगे क्या? क्या वहाँ पे बेडों की संख्या और पेशेंट की नंबर की संख्या आपने जाना? क्या सवाल पूछ रहे हो? बेडों की संख्या मैं ये काउंट करता रहूंगा कितने बेडों की संख्या है। और नंबर, कितने नंबर ऑफ पेशेंट भर्ती हैं, कितने बेड हैं, ये तो एटलीस्ट आप जानकारी रखें। आप जानकारी रखो। ये काम मेरा नहीं, आप जाने, आपका काम जाने। रुतबा, रौब और पावर की खुमारी के आगे सब चुप है। अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, जो बोलेंगे चिकित्सा विभाग के प्रमुख शासन सचिव बोलेंगे। इमरजेंसी में कैसी व्यवस्थाएं लगी? आपको लगता है कि कोई पेशेंट आपको आने के बाद रिलीफ मिलती है? पूरी व्यवस्था ट्रॉमा यूनिट में है, जबकि सबसे बड़ी यूनिट ये मानी जैसी होनी चाहिए वो कहीं भी नहीं हो सकती। व्यवस्था बदलने चले थे, अस्पतालों की तस्वीर सुधारने चले थे, लेकिन औकात है किसी की जो सब कुछ बदल दे? आगे जवाब सुनिए। अस्पताल में दवाओं की कमी नहीं है, मरीज बाहर भाग जाते हैं जैसे पेड़ों पर दवाएं मिलती। 456 प्रकार की मेडिसिन में इस वक्त मौजूद केवल दिखाने के लिए 255 प्रकार की अवेलेबल हैं। उसमें भी आधे पेशेंट यहाँ दवाइयाँ पर्चियाँ फाड़ के भाग जा रहे हैं। वो तो उनकी स्वयं की इच्छा है। जितनी अव्यवस्था उतने सवाल, लेकिन आगे सवाल पूछना मना है क्योंकि साहब को गुस्सा आ रहा है। मेडिसिन मिलनी भी तो चाहिए। पेशेंट अगर आधी अधूरी मेडिसिन मिल रही तो क्या करेगा आधी अधूरी दवाई खा के? सर, इसके बारे में यही सवाल का जवाब। साहब निरीक्षण कर चुके, मरीजों की गिनती भले ही न की हो, लेकिन वो अंतर्यामी है, बीमारी और मर्द से अवगत हो चुके हैं। सर, एम्बुलेंस के बारे में बताइए। कल यहाँ कार्रवाई हुई है। कलेक्टर पीएमओ देखेंगे, ये मेरे लेवल की बात नहीं है। सर, लास्ट सवाल, ओवरऑल जो है आपके इंस्पेक्शन का क्या मतलब? मैंने बता दिया पहले ही, आप बार-बार उस सवाल को पूछ रहे हैं सर, क्योंकि आपने सर सवाल के किसी भी प्रॉपर जो है आपने जवाब ही नहीं दिया कि इंस्पेक्शन में प्रॉपर। अब प्रॉपर आप सर आप देना ही नहीं चाह रहे। चलिए, प्रमुख शासन सचिव बहुत बोल चुके, उनका काम हो चुका, आगे का काम कलेक्टर लेवल का है, वो अधिकारी जो बड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ ब्रजेश सिंह, समाचार प्लस। रिपोर्ट आपने देख ली और बाबू के तेवर भी देख लिए। मुकेश शर्मा नाम है शासन सचिव चिकित्सा का। उनके तेवर आपने देखा कि किस तरीके से वो मीडिया कर्मियों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। आज बिग बुलेटिन में हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये तरीका कौन सा है। मनीष पारिक साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, सुरेश चौधरी कांग्रेस पार्टी के नेता। आप दोनों का स्वागत है। हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी। शुरुआत पारिक साहब आपसे ही करूंगा, क्या राजस्थान के अंदर मीडिया कर्मी बड़े बाबुओं से सवाल ना पूछें? नहीं, ऐसा तो कतई नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। मीडिया लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है और उसमें सब सवाल पूछने का हक है, तो उतना ही जवाब भी दिए जाते हैं। और मुझे लगता है जवाब तो दिए गए हैं, आपने जैसा भी दिखाया जी। वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन प्रश्न पूछे गए हैं और जवाब भी दिए गए हैं। मनीष पारेख, ऐसे जवाबों को ओढ़े के बिछाएं जिनका कोई अर्थ नहीं हो। क्या मतलब उन जवाबों का? उनसे पूछा गया कितने बेड का हॉस्पिटल है, बोलिए मेरा काम है। कितने मरीज है, बोलिए मेरा काम है। अरे आप बराक ओबामा है क्या? बाबू है ना राजस्थान सरकार में?
किसका काम है? ये जिल्ली इलाही है? ये अधिकारी क्या है भाई? ये खुदा है? दवा बोले मेरे सवाल है, सीएमओ लेवल की बात है। आप यहां किस लिए आए? बोले वजह कोई नहीं होती, ये तफरी करने आए थे, पिकनिक पे आए थे। ये टूरिस्ट प्लेस है क्या हॉस्पिटल? मुकेश पारेख, मनीष पारेख, ये टूरिस्ट प्लेस है क्या हॉस्पिटल? निश्चित तौर पर अमिताभ जी हॉस्पिटल ही है, और ये बात भी सही है, हॉस्पिटल ही है। और ऑफिसर को, जो भी कॉम्पिटेंट ऑफिसर है, उनको उस बारे में जानकारी रखनी चाहिए और बतानी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है। सुरेश चौधरी जी, क्या सरकारी बाबुओं की जुबान ऐसी होनी चाहिए? अमिताभ जी, मैं आपकी बात से पूर्ण संतुष्ट हूं। ये सरकार को सारी व्यवस्थाओं को देखना चाहिए। जब जिस सरकार में चिकित्सा, शिक्षा और बिजली, इन तीनों व्यवस्थाओं को अगर ठीक नहीं किया जाता है तो वो सरकार की विफलता मानी जाती है। और सरकार का एक बड़ा बापू जाके सीकर जाते हैं, और वो जिस तरह का व्यवहार मैंने आपके चैनल पे देखा, ऐसा रूखा व्यवहार, ऐसा बद्धा व्यवहार, ऐसा गलत जवाब कोई साधारण व्यक्ति भी नहीं देता। तो मैं ये मानता हूं कि सरकार के बाबुओं को कसने में कहीं न कहीं विफलता है। मनीष जी, इनको जी, अधिकारियों को तमीज सिखाने का कोई क्लास क्यों नहीं शुरू करते? अगर आपके सूबे में इतने बदतमीज अधिकारी हैं तो उनको तमीज सिखाने से, सुन लीजिए मेरी बात, कार्यक्रम शुरू करिए। उनसे सवाल हुआ कि यहां जो सरकार की सूची में 451 दवाएं शामिल हैं कि ये दवाएं मुफ्त मिलेंगी, ठीक? किसी मीडिया कर्मी ने उनको याद दिलाया कि यहां केवल 200, 250, 250 ही दवाएं मिलती, बाकी नहीं मिलती। तो मरीज बेचारे पर्चा लेके बाहर भागते हैं। तो आपके बाबू ने उत्तर दिया, जो हेल्थ का सबसे बड़ा अधिकारी है सूबे का, उसने उत्तर दिया बाहर भाग जाए उनकी मर्जी, मैं क्या करूं? ये उत्तर है? ये ऐसे बाबू आपकी सरकार को डुबो देंगे मनीष पारेख, जान लीजिए। ये तो चुनाव, सुन लो भैया, सुन लो, ये चुनाव में नहीं खड़े होंगे। जब आप वोट मांगने जाओगे तो आपको कुर्ता फाड़ देंगे लोग, पता है ना? ये बाबू नहीं चुनाव लड़ेगा ना, चुनाव तो आप लड़ोगे तो आपका कुर्ता फाड़ देगी जनता, तब क्या करेंगे? पारेख साहब जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि सुरेश चौधरी जी की कांग्रेस की सरकार थी तब। कांग्रेस, ना माफ करिए, नहीं, मनीष पारेख, कांग्रेस ने क्या किया उस पर जनता का फैसला आ गया। हम आप जनता से बड़े नहीं, जनता ने निर्णय दे दिया। नहीं, लेकिन ये ऑफिसर अमिताभ जी उस समय भी थे यार, नहीं, ये भी तर्क नहीं, माफ करिए, इससे भी कोई मतलब नहीं होता। ये कहीं रहे हो, ये बराक ओबामा के सेक्रेटरिएट में रहे हो, इससे मुझे क्या मतलब? आज ये राजस्थान की बीजेपी सरकार के मुलाजिम हैं कि नहीं है? हाँ या ना? है। अगर मुलाजिम है तो इसको तमीज सिखाने की जिम्मेदारी भी कर्नाटक की थोड़ी ना होगी, आप ही की होगी ना भैया। मनीष पारेख साहब, इनको तमीज सिखाने की जिम्मेदारी कर्नाटक लेगा क्या? निश्चित तौर पर ये लोक सेवक है और इनका अपना कैडर भी है। मुझे लगता है कि इनका ये कोई विषय विशेष मेरे ध्यान है, आज तक इस प्रकार की बात ध्यान में नहीं आई गई थी। और एक कतिपय घटना जो है उसको लेकर कोई निर्णय निश्चित तौर पर किया जाना चाहिए। आपकी बात ये भी ठीक है। और ये चूंकि एक सीनियर ऑफिसर है, पहले भी रहे हैं, वर्षों से सेक्रेटरीट में शासन सचिव के पद पर रहे हैं, तो ये मुझे नहीं पता क्या कारण रहा है जिसके कारण उनको ऐसा गुस्सा आया या इस तरह की बात हुई। मानवीय स्वभाव की त्रुटि हो सकती है। मनीष पारेख साहब, मुझे क्षमा करिएगा, गुस्सा नहीं, वो तो लग रहा है कि गुस्सा घर से लेके आए थे। जब पहले नमस्कार प्रणाम के बाद उनसे पहला सवाल हुआ, जो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामान्य सवाल होता है, मुख्यमंत्री से भी होता है, प्रधानमंत्री से भी होता है, तो बाबू है कि भाई कैसे आना हुआ, पूछा जाता है ना जी। तो वो कह रहे वजह कोई नहीं होती, वजह क्या होती है? तो मैं पूछ रहा हूं, वो तो अब रिपोर्टर सीधा था, मैं होता तो पूछता ये टूरिस्ट प्लेस से क्या? सरकारी गाड़ी से आए थे बाबू, मेरी टैक्स के पैसे से उसमें डीजल पड़ा था मनीष पारेख साहब जी। तो ऐसा उत्तर देंगे कि वजह कोई नहीं होती? ये
कैसी देखो प्रजाति अमिताभ है जी। भाई, मैं तो हैरान हूं, मैंने ऐसे बददिमाग लोग नहीं देखे। अमिताभ जी, जी सुरेश जी, मैं बीच में जी, मैं जी। डिस्टर्ब कर रहा हूं बीच जी। में। मैं कहना चाह रहा हूं कि मेरे भाई बीजेपी के नेता साथी मनीष जी ने कहा कि ये कांग्रेस की गवर्नमेंट में थे। जिस पार्टी की जिस राज्य में, जिस देश में, जिस प्रदेश में, जिस शहर में, जिस मुल्क में सत्ता होती है, उस सत्ता आसीन नेता की ये जिम्मेदारी होती है कि उसका प्रशासन जनता के लिए जवाबदेह हो। अशोक गहलोत की सरकार में 400 दवाएं थी, तो अशोक गहलोत जी की यह जिम्मेदारी थी कि वो 400 दवाइयां सप्लाई करे। आज वसुंधरा जी की बीजेपी की सरकार है, तो इनकी जिम्मेदारी है कि पूरे प्रदेश में जो इनकी 400, 450 जो इन्होंने मैनिफेस्टो में वादा किया था जनता को दवाई, निःशुल्क दवाई देने का, वो दवाइयां देने का काम ये जनता तक पहुंचाएं। ये बाबू को इतना टाइट करें कि इस जनता ने जिन्होंने इनको आशीर्वाद दिया, इनको सत्तासीन किया, केंद्र से लेके प्रदेश तक और नगर पालिकाओं में इनको सत्ता में बैठाया, तो आज बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो पूरे देश में, प्रदेश में, शहर में, गांव में, ब्लॉक में, मोहल्ले में, अच्छी बात, सब जगह उस दवाई को दें। जी। और जो बड़ा बाबू, चौधरी साहब ठीक बात है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो मनीष बड़ा पारिक जी, बाबू। ठीक है चौधरी साहब आपकी बात आई। मनीष पारिक जी, मुझे एक बात बताओ, जी। मान लीजिए आपके सूबे के ऐसे जो बदमिजाज अधिकारी हैं, इनसे गलती से हमारे जैसा गरीब आदमी, गांव का आदमी मिलने चला जाए, तो ये तो उसको पिटवा के भिजवा देंगे सिक्योरिटी से। अगर इनकी नाक पर इतना गुस्सा है, मैं समझ ही नहीं पा रहा, ये सिकंदर है कि अकबर है, कौन है ये, क्या है भाई ये जिले इलाही है, मां बदौलत है क्या राजस्थान के, ये जयपुर के महाराज हैं, ये क्या है ये भाई, एक सरकारी कर्मचारी है। और जो रिपोर्टर सवाल पूछ रहे हैं, वो अपने सुख के लिए सवाल पूछ रहे हैं क्या? उस सवाल से उनका कोई व्यक्तिगत लाभ हो रहा था क्या? जनता के लिए पूछ रहे थे ना। हम ये सवाल नहीं उठाएं कि 451 दवाएं लिस्ट में हैं, उनके नाम पर पैसा जा रहा है खजाने से और दवाएं मिल रही हैं 200, ये सवाल नहीं उठाएं मनीष पारिक। नहीं उठाना ही है वो तो, और उठाया भी है आपने, इसमें कोई दो राय नहीं है अमिताभ जी। मैं तो यही कह रहा हूं कि ये कोई कतिपय घटना जो है, अब वो जब वो घटना की जानकारी आएगी, कोई उसकी रिपोर्ट होगी, किस कारण से गए थे, उसकी रिपोर्ट में वहां की किसी डिस्कम्युनिटी को लेके, किसी इरेगुलरिटी को लेकर ये नाराज थे या परेशान थे या कोई बात थी, या वहां पर जांच में इन्होंने क्या पाया, ये तो उसी से पता चलेगा। हाँ, लेकिन निश्चित तौर पर मानवीय स्वभाव की त्रुटि, इसको मैं कह सकता हूं, ये तो नहीं होना चाहिए। और अपना संयम बनाकर रखना, और बरसों से रखा भी है, क्योंकि ये तो बहुत पुराने ऑफिसर है, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, और एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर में शुमार है। एक बात आपसे कहें, आपके यहां बड़े बड़े बददिमाग हैं, कंपटीशन करा दे तो ये चुनना मुझे मुश्किल हो जाएगा कि सबसे ज्यादा बदमिजाज कौन है, और आप सबको गले में लटकाए घूम रहे हैं, ठीक है ना। आपके एक शिक्षा सचिव थे, उन्होंने शिक्षक दिवस पर मालूम कितनी अद्भुत बात कही थी, है? राजपूताना के अब तक के इतिहास में किसी बाबू ने ऐसी हिमाकत नहीं की होगी। जब राजतंत्र था तब से लेके और आज तक, उन्होंने मालूम क्या कहा था कि राजस्थान के लोग मूर्ख होते हैं, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ नहीं रखता। और आपका शिक्षा मंत्री मौजूद था वहां, कालीचंद सर्राफ, वो दांत निकाल दिए। मैंने कहा अपने शो में कि ऐसे बाबू को हटाना चाहिए जिसने पूरे राजस्थान का अपमान किया है, लेकिन आपने उनको उंगली भी नहीं दिखाई, हटाना तो दूर, आपने उनको डांटा भी नहीं। इससे मुझे कई बार शक होता है कि शायद आपको बदमिजाज लोग बहुत प्यारे हैं। पारिक साहब, कोई बदमिजाजों की टीम बना रहे हैं क्या सूबे में? उनकी भी सदस्यता अभियान चला दिया क्या बदमिजाज बाबुओं का? पारिक साहब जी नहीं, ऐसा तो नहीं है। फिर? मैं निश्चित तौर पे कहता हूं, जो लोक सेवक हैं, जो उनको बिल्कुल व्यवहार संयत करना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, और जो भी वो करते भी हैं। पर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि एक किसी घटना को लेकर सुरेश जी ये कह रहे हैं, लेकिन जो आप ओवरऑल देखेंगे अगर, नहीं, तो क्योंकि जिन लोगों को, मैं मनीष जी कुछ नहीं कह रहा। उन्होंने कोई गलत जिम्मेदारी बात है, नहीं उनकी की, जिम्मेदारी ना है। उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही, उन्होंने कोई पार्टी बाजी वाली बात नहीं मैं तो की। लोक सेवक कानून जो है, मैं ये नहीं कह रहा, अगर राजस्थान में आज कांग्रेस की सरकार होती और कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर
या कांग्रेस के मंत्री या कांग्रेस के पदाधिकारी या किसी भी लेवल का कांग्रेसमैन अगर इस बात को सहमति देता, इस अधिकारी का सहयोग करता, इस अधिकारी के पक्ष में खड़ा होता, तो उस कांग्रेस की भी गलती है। ये तो सही बात कह रहे हैं, इसमें गलत बात तो नहीं है, दुरुस्त बात बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऐसी घटनाएं वहां भी हुई है। मैं ये बताना चाहता हूं, नेता प्रतिपक्ष की पार्टी आपकी थी, ऐसी घटनाएं हुई तो आपको उस टाइम विरोध करना चाहिए। नहीं, आप वो मेघवाल जी ने बोला, देखो उसके बाद में कहा अमिताभ जी हैं, ये लोगों की दोहरी बात नगर निगम को नरक निगम बोला। भैया नहीं, दवा नहीं, मैंने दो उदाहरण आपके सामने रखे, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, इनको झुटला दो, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा, और नहीं झुटला पाओ। आपकी बात बिल्कुल सही है। कोई अधिकारी ये बोल जाए पूरे राजस्थान के 6 करोड़ 7 करोड़ लोगों को गाली दे जाए, वो भी शिक्षक दिवस के दिन मंच से खड़े होकर, और मंत्री बगल में बैठा हो कि राजस्थान के लोग मूर्ख होते हैं इसलिए मैं उन्हें अपने साथ नहीं रखता, और आप कोई कार्रवाई नहीं करते। पूरे राजस्थान की पगड़ी उछाल दी उस बाबू ने। आपने क्या किया? एक नोटिस भी उसको नहीं दिया। मनीष पारिक, दुख इस बात का है, इस अधिकारी के खिलाफ भी आप कुछ नहीं करेंगे। मुझको पता है ना आपका टेस्ट, इसीलिए मैंने आप पर यह कहा कि लग रहा है आजकल आप बदमिजाज बाबुओं की टीम बना रहे हैं। कोई बोले भाई जितने बड़े बदमिजाज उतनी बड़ी पोस्टिंग पाओ, तुरंत आओ, पहले आओ पहले पाओ। पारिक साहब जी, अब मैं तो इसका कोई रीजन नहीं समझ पा रहा हूं अमिताभ जी के इसके पीछे क्या कारण होगा। मान लो कि नहीं, ऑफिसर्स के खिलाफ माननीय शिक्षा मंत्री जी की मौजूदगी में अगर कोई बात हुई है, उस विषय पर उन्होंने बात की ही होगी, निश्चित तौर पर की होगी। भाई के प्रखर नेता है, या उनकी लड़की की ब्याह की बात नहीं था, ना लड़के का मुंडन था, ना सत्यनारायण कथा थी कि बात घर में कर ली। मूल सवाल यह है, राजस्थान के 7 करोड़ लोगों का अपमान किया एक सरकारी बाबू ने, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मूल सवाल यह है। मैं इस बहस में क्यों पढ़ूं कालीचरण जी वरिष्ठ है कि कनिष्ठ है? ये चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी है ना कि जनता उसकी मालिक होती है, और मालिक को कोई गाली दे तो नौकर की जिम्मेदारी है ना, कुछ नहीं है। कोई बाबू राजस्थान में तैनात है, आप खुद सोचो एक ठंडे दिमाग से, थोड़ा भाजपा का मोह 1 सेकंड के लिए छोड़ दो, फिर पकड़ लेना कि कोई आदमी आके राजस्थान का नौकर राजस्थान के लोगों को मूर्ख बता के पद पर बना रहे। ये अच्छी बात है? ये राजस्थान के मान की बात है? ये उसके पगड़ी के सम्मान की बात है? इस बात पर दुख होना चाहिए। राजस्थान में लोग पूछते हैं कि अग्निहोत्री जी, वो आपने मामला उठाया था शिक्षा सचिव वाला, उस पर कुछ हुआ नहीं। तो मैंने कहा मित्र, मेरे हाथ में तो कलम नहीं, जिनको कुछ करना है उनके हाथ में कलम तो है, लेकिन कलाई में जान नहीं, कलम पकड़ना नहीं आता उनको। मैं क्या करूं और क्या उत्तर दूं? सुरेश चौधरी जी, कोई मां को गाली दे जाए, राजस्थान को गाली देने का मतलब मां को गाली देना। अमिताभ जी ठीक कह रहे हैं आप। ये राजस्थान की धरा रणबांकुरों की धरा रही है, स्वाभिमानियों की धरा रही है, लेकिन इस चिकित्सा विभाग का जो आपने आज दिखाया, इससे राजस्थान शर्मसार हुआ है, राजस्थान की परंपरा शर्मसार हुई है। मैं मेरे भाई मनीष जी को आज कहना चाहूंगा कि आप जब भी बीजेपी दफ्तर जाएं तो जो आज चैनल पे देखा है, कम से कम एक लाइन लिख के उसको कम से कम दफ्तर में ये तो बताएं कि अपने नौकर सा ऐसा काम कर रहे हैं। ठीक बात है, ये अच्छा सुझाव है। ये कांग्रेस और भाजपा का मतलब नहीं। मनीष जी, आप लोग ऐसा कुछ करते हैं जिससे पार्टी के कार्यकर्ताओं को कुछ अनियमितताएं दिखती है, तो आप लोग लिख के सरकार को भेजते हैं कि नहीं? नहीं, वो तो दिया ही जाता है। मैं आपको बताऊं, इस बारे में पूरा मॉनिटर होता है, इसकी देखा रेखी होती है, और अध्यक्ष जी को बताते हैं, और सीएम साहब को विषय ध्यान में लाया जाता है, मिनिस्टर साहब के लाया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं अमिताभ जी की जो अब नोटिस दिया है कि उनको एक बार चेतावनी दी है या उनको शो कॉज एनीथिंग, अब 17 सीसी का नोटिस आईएएस को हो नहीं सकता है, किस तरह की बात होगी मैं नहीं जानता हूं, टेक्निकली कारण क्या रहा होगा वो शिक्षा विभाग वाले अधिकारी को भी, लेकिन उसकी ग्रीवेंस की जो एक लेवल है वो डिफर हो सकता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई होगी ऐसा नहीं मान सकता मैं, क्योंकि जब इतना प्रकाशित हो गया था वो विषय। और उसके जी एक बात बताएं, मेरा तजुर्बा 25 वर्ष का ये कहता है
कि मुख्यमंत्री की चप्पल खो जाए जनसभा में। कहां? जनसभा में। तो कलेक्टर और कप्तान दोनों 5 मिनट में सस्पेंड हो जाएंगे। नोटिस कोई नहीं आता। और कहीं तो 200 उदाहरण बता दूं। आप किसको समझा रहे हो कि नोटिस होगा, फिर आईएएस को हो नहीं सकता और पीसीएस को हो नहीं सकता? नहीं, हुआ ही होगा। मेरा मतलब अरे भाई साहब, सर्दी में ठंडा पानी मिल जाए मुख्यमंत्री को तो आईएएस सस्पेंड हो जाता है। आप कहां की बात हमको समझा रहे हो? हमको 25 साल हो गए राजपाट देखते देखते मित्र। हमने ऐसी छोटी छोटी बातों पर अधिकारियों की गर्दन चिपे होते देखी है। बोले चाय ठंडी थी, बोले हटाओ कौन है व्यवस्था अधिकारी, भगाओ इसको यहां से। इसको पता ही नहीं कि जिले लाई आए हुए चाय ठंडी बेचती, भगाओ इसको। बिना कारण बताओ नोटिस के सस्पेंड। उदाहरण दो। और आप यहां समझा रहे हो कि अमिताभ जी देखिए वो तो आप प्रक्रिया होती है भाई। मतलब जो जनता को गाली दे उसके लिए प्रक्रिया, और जो साहब के सम्मान में गुस्ताखी कर दे उसकी गर्दन तुरंत जिभे। ये 2 मानदंड रखे ना अपन ने। आपको पता है 10-20 महिलाएं आ गई थी पानी की समस्या लेके। कितने अधिकारी सस्पेंड हुए थे पता है ना? कितने अधिकारी सस्पेंड हो गए थे 5 मिनट में। इधर कार आगे बढ़ी, उधर अधिकारी गए, खट से गए थे ना, इसी राजस्थान में। हाँ। लेकिन राजस्थान के लोगों को मूर्ख कहने वाला आदमी नहीं हटा। पारिक साहब, उसमें भी ये बात मैं कहना चाहता हूं कि जो इतनी सीवियर पानी की प्रॉब्लम वहां चल रही है और उसकी जानकारी कलेक्टर एसपी को नहीं है, इस बात को लेकर आना ही था विषय। वो एक जिम्मेदार आला अफसर है वहां के जिले के, और अगर उनको ये जानकारी नहीं है, उन्होंने आगे नहीं बताया है, तो ये कोताही है उनके कर्तव्य। ये अच्छी बात थी कि राजस्थान के लोगों को मूर्ख का, इसके लिए उनका सम्मान करोगे क्या बाबू का? उनको क्यों नहीं हटाया? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। ये तो ये विषय अलग है, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो अलग कब होगी? 5 सितंबर को बोल। अरे भाई मनीष पारिक आप हद करते हो। 5 सितंबर को बोला था। आज कितनी तारीख है? 5 दिसंबर। पता है ना? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कितना इंतजार कराएंगे हमको? मंत्री की चप्पल खो जाए तो अधिकारी सस्पेंड हो जाता 5 मिनट में, या 90 दिन बीत गए। सुरेश चौधरी जी, जिस चीज का जिक्र अमिताभ जी ने किया, श्याम एस अग्रवाल शायद नाम था उन अधिकारी का, अगर उस वक्त उन पर कार्रवाई हो जाती है और वर्तमान में जो मुकेश शर्मा जी हैं इन पर अगर कार्रवाई हो जाएगी तो आने वाले वक्त में ऐसे बड़बोले अधिकारियों पर अंकुश लगेगा। चौधरी जी, ऐसे बड़े अधिकारियों पर जो मुकेश शर्मा जी हैं, शासन सचिव चिकित्सा, इन पर कार्रवाई होती है। श्याम एस अग्रवाल जो शिक्षा के सचिव थे, उन पर अगर कार्रवाई हो गई होती तो शायद ये स्थिति नहीं बनती राजस्थान में, आगे बनेगी भी नहीं। नहीं धर्मराज जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि राजस्थान हो चाहे कोई प्रदेश हो, किसी भी प्रदेश में, मैं राजस्थान प्रदेश के संदर्भ में कहना चाहूंगा कि किसी भी अधिकारी को जनता को मूर्ख कहने का अधिकार नहीं है। और राजस्थान की सरकार ने जो चीजें जनहित में लागू की, उन सभी चीजों की सप्लाई प्रॉपर पूरे हर हॉस्पिटल में होना उस अधिकारी की जिम्मेदारी है, उस शासन सचिव की जिम्मेदारी है, उस वहां के जो भी हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है उसकी जिम्मेदारी है। चलिए ठीक है पारिक साहब, संक्षेप में एक जवाब दीजिएगा। जो उन्होंने कन्वर्सेशन था, हमने आपको रिपोर्ट में दिखाया, उन्होंने कहा कि जैसी व्यवस्था होनी चाहिए वैसी व्यवस्था कभी नहीं हो सकती। अगर चिकित्सा विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी यह कहता है तो फिर राजस्थान के सभी अस्पताल भगवान भरोसे हैं? नहीं, मैं ही नहीं कह सकता कि उन्होंने किस रेफरेंस में ये बात की होगी, किस मूड में ये बात की है, किसके बात ये तो अलग बात है। लेकिन भाई को सिनेमा भारतीय जनता पार्टी का सवाल, मतलब नहीं पारिक साहब, भारतीय जनता पार्टी का की तरफ से बताऊं आपको कि इस बारे में किसी भी ऑफिसर में ये कहा जाना और उसके खिलाफ कार्रवाई अधिकारी का मूड पूछ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं उसकी ड्यूटी है, मूड उनका खराब होगा, वक्त खत्म हो गया। अमिताभ जी संपादक की टिप्पणी, वक्त खत्म हो गया। उसका मूड खराब है तो छुट्टी लेके घर बैठे, ड्यूटी पर आएगा जूता मोजा पहन के, तो मूड तो घर छोड़ के आना पड़ेगा। नौकरी कर रहा है कि प्रहसन कर रहा है? क्या कर रहा है भाई? मजाक है। और हमें तो इस बात की पीड़ा है, हमें इस बाबू से उतनी पीड़ा नहीं जितनी भाजपा के रुख से पीड़ा है। आपका दिल कितना पसीज रहा है उस बाबू के लिए। आप कह रहे हो पता नहीं उनका मूड कैसा था।
अरे खुदा है क्या कि इनका मुंह पूछूंगा? ये नौकर है स्टेट के। पारिक साहब नहीं, अब नहीं, आपका तर्क आ गया आपका तर्क आ गया। इनका मूड पूछने की जरूरत नहीं, इनको सरकार का मूड पता होना चाहिए था। आप इनका मूड पूछ रहे हो? ये सरकार का मूड देखे और तमीज से चले। आप उल्टी गंगा बहा रहे हो, आप गंगोत्री से ले जा रहे हो गंगा, नहीं आप गंगा सागर से ले जा रहे हो गंगोत्री, उल्टी बहा रहे हो। आनी चाहिए गंगोत्री से और आप ले जा रहे हो गंगा सागर से। आप बाबू का मूड पूछ रहे हो? मूड का क्या मतलब भाई? मूड खराब है, मेडिकल दीजिए, अपने घर जाएं। ब्लड प्रेशर के अगर मरीज है तो वहां अस्पताल में अंदर जाके गोली खा लेते, तब बाहर आते। तो जवाब तो तमीज के देते। एक पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहावत है चौधरी साहब, कहां पर करूं सिंगार पिया मोरे आंधर रे। स्त्री कह रही है कि मैं किसके नाम पर श्रृंगार करूं, मेरे पिया पति तो अंधे हैं। वैसी स्थिति पैदा हो गई है। पारिक साहब माफ करिएगा, इनके कंधों पर पूरे सूबे का स्वास्थ्य विभाग टिका है, इन बाबू साहब के कंधे पर। और इनका मूड और मिजाज तो मैंने देख लिया। मैं समझ गया राजस्थान में स्वास्थ्य की क्या स्थिति होगी, और शिक्षा सचिव का वाणी सुनने के बाद मैं समझ गया था राजस्थान में शिक्षा की क्या स्थिति होगी। जो सचिव उस विभाग का राजस्थान भर के लोगों को मूर्ख घोषित कर दे, उसमें मनीष पारिक भी आ गए। आप भी मूर्ख कहे गए हैं उसमें, आप अलग नहीं है। आप राजस्थान के नागरिक हैं ना भाई, मनीष पारिक वही के नागरिक हो ना, वही का वोटर कार्ड है ना, तो आप भी मूर्ख हुए। आपके सेक्रेटरी के मुताबिक आप भी मूर्ख हुए, मंत्रिमंडल के सदस्य भी मूर्ख हुए, मंत्रिमंडल के सदस्य भी मूर्ख हुए। मजे की बात देखिए, और आप लोग फिर भी खुश हैं, कह रहे वाह वाह तेरे जैसा ना हुआ ना होगा। क्या बात बोली है। कालीचरण जी मुस्कुरा रहे थे। डूब जाना चाहिए था। मैं मंत्री होता तो उस बाबू को उसकी हैसियत दिखा देता, 5 मिनट में उसकी हैसियत दिखा देता। लोकतंत्र चुनी हुई सरकार को अधिकार देता है मित्र, अधिकार देता है लोकतंत्र। कैसी बात कर रहे हैं आप? 5 मिनट में वो बाबू आसमान से जमीन पर खड़ा होता और जिंदगी भर कहता कि राजस्थान के लोग सबसे ज्यादा काबिल होते हैं। जिंदगी भर फिर यही बोलता है, इसके अलावा कुछ नहीं बोलता। आप में हिम्मत नहीं, इसलिए ये बदमिजाज हो रहे हैं बाबू। और मैं फिर मित्र के नाते आपको बताऊं मनीष पारिक जी, मैं तो कोई पार्टी नहीं, ना मुझे चुनाव लड़ना, ना मैं आपके खिलाफ ना मैं आपके पक्ष में। मैं तो जनता के पक्ष में हूं। मेरी पार्टी तो राजस्थान की जनता है। आपकी पार्टी भाजपा है, चौधरी साहब की कांग्रेस, मेरी राजस्थान की आवाम है पार्टी। इसलिए कह रहा हूं बाबू कभी चुनाव नहीं लड़ते। इनके अच्छे काम पार्टी को चुनाव जिता देते हैं, इनके खराब काम पार्टी को चुनाव हरवा देते हैं। अब ये आप तय कर लो, क्या चाहते हैं आप? कभी तो चुनाव होगा ना, 2018 में होगा ना चुनाव मित्र। ये 100 साल की लीज तो है नहीं कि 100 साल का पट्टा मिला है, नहीं ना। ये पट्टा तो 5 साल का ही है ना दोस्त। 18 में फिर चुनाव में जाएंगे। ऐसे ही बबुआ जो है आपके, ये डुबो देंगे आपकी पार्टी को। लोग कहेंगे अरे भाई कैसी सरकार थी, ऐसा आड़ा तिरछा बोलते थे ये लोग, और इन लोगों ने कुछ किया भी नहीं। तब दूसरी सरकार आएगी, ये उसमें भी सचिव ही रहेंगे, ये चपरासी थोड़ी ना बनेंगे। अब ये तब भी लाल बत्ती की गाड़ी में घूमेंगे और काजू खाएंगे और जूस पिएंगे, लेकिन आप बेरोजगार हो जाएंगे जैसे चौधरी साहब की पार्टी हो गई। सारे काम अशोक गहलोत ने गलत नहीं किए थे कोई ना, आदमी भी गलत नहीं है वो, लेकिन पार्टी डूब गई ना। आम आदमी को तो सिपाही का आचरण देख के वो मुख्यमंत्री के बारे में धारणा बनाता है। आपको पता है इस बात का सच? पटवारी को देख के वो राजस्व मंत्री के बारे में धारणा बनाता है? अस्पताल में कंपाउंडर को देख के उस हेल्थ मिनिस्टर के बारे में फैसला करता है, पता है ना। आम आदमी तो कभी इन लोगों से मिलता ही नहीं, ना मिल पाता है। शासन व्यवस्था अच्छी है तो वो आपके पक्ष में वोट करेगा, खराब है तो नहीं करेगा। ऐसे ही 10-20 अधिकारी और भर्ती कर लीजिए तो
भगवान की कृपा रहेगी तो बहुत जल्दी ही शुभ काम हो जाएगा फिर आपका। फारिक साहब, ऐसी ही टीम थोड़ी और मजबूत कर लीजिए दबंगों की, उड़ी बाबा टाइप के जो अधिकारी हैं, तो फिर ये पूरी भैंस पानी में चली जाएगी तत्काल। लेकिन ये जनता के साथ छल हो जाएगा। जनता ने इनको, क्या नाम है, शर्मा, मुकेश शर्मा को वोट नहीं दिया। जनता ने उस अग्रवाल को वोट नहीं दिया था जो एजुकेशन सेक्रेटरी था आपका। जनता ने वोट तो आपको दिया था ना, वसुंधरा जी को दिया था, मोदी जी के नाम पर दिया था। इसलिए मैं सवाल आपसे करूंगा, मैं क्यों पूछने जाऊं मुकेश शर्मा से? मेरे लिए तो भाजपा जवाबदार है। भाजपा ने कहा था हमको सत्ता दो, हम तुम्हारी पीड़ा दूर करेंगे, तो हम तो भाजपा से पूछेंगे ना पारिक साहब। इसलिए आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। अंत में फिर कहूंगा, ये इन बाबुओं ने जाने कितनी सरकारें खा गए ये लोग। चेतिए, इन पर लगाम लगाइए, नहीं तो आपका नुकसान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज की इस चर्चा में अभी बस इतना ही। मनीष पारिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। सुरेश चौधरी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बिग बुलेटिन में अभी बस इतना ही।